हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं वनिता अर्पण, मैथ्स बाय वनिता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। कल हम सारे फार्मूला को सॉल्व बता दिए हैं, उस फार्मूला को आप लोग याद कर लेंगे, तब क्वेश्चन को बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन इस को बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि इतना बराबर इतना सिद्ध करने बोल रहा है। तो हम लेफ्ट साइड को उठाएंगे, LHS बराबर साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है। साइन π/6 यानी 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमारा, ये 1/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस π/3 है, यानी कि कॉस π/3 60 डिग्री का वैल्यू मांग रहा है। तो कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टेन π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, ये आ जाएगा 2/4 माइनस 1। कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1/2 माइनस 1 बराबर माइनस 1/2 बराबर RHS आ गया, प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पे LHS बराबर इतना है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2 साइन π/6 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक π/6 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे 2 को π/6 30 डिग्री है, 30 को 7 से गुना करेंगे तो 7 के 210 डिग्री। अब 210 डिग्री जो है हमारा कोऑर्डिनेट में 180 यहाँ है और 270 यहाँ, इसके बीच में आ रहा है। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉसेक माइनस में होता है, तो माइनस का होल स्क्वायर इंटू कॉसेक π/2, कॉस π/3 का वैल्यू, तो कॉस π/3 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 RHS। ठीक है, नंबर थर्ड में बोलता है LHS बराबर कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। लाना आपको 6 है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कॉट π/6 यानी कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक π/6 का वैल्यू कितना होता है। देखिए यहाँ पे 5 से गुना है, तो हम बताए थे आपको कि इस 5 को पहले नहीं देखना है, किसका गुणांक है, π/6 का। तो कॉसेक में π/6 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, तो ये हमारा 30 डिग्री है, 30 को 5 से गुना करेंगे, 30 × 150, 150 डिग्री आ रहा है। 150 डिग्री हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, इसीलिए सेकेंड में कॉसेक प्लस में होता है। तो 2 हो जाएगा प्लस और 3 और tan π/6, tan π/6 30 डिग्री है, 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 2 प्लस, और बोलिए यहाँ पे 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6 इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। 4 को देखेंगे तो 4 में बोल रहा है इतना बराबर लाना है 10, लेफ्ट साइड है, राइट साइड निकालेंगे तो 2 साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और 3 π/4 का भी यही होता है। तो होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक π/3 का वैल्यू 2 होता है। तो 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया, 10 इक्वेशन बराबर RHS, प्रूव्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में अब वैल्यू निकालने बोलता है कि
फर्स्ट नंबर है साइन 75। अब बताए थे आप लोग को कि सबका आसानी से वैल्यू नहीं निकलता है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐड कीजिए तो दोनों देखिए 30 और 45 कितना 75 आ जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आ गया, तो होता है फॉर्मूला साइन एक्स इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब फॉर्मूला लगाए हैं, आप लोग को कल लिखाए थे फॉर्मूला, देख लेंगे। साइन है ना, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला या ए प्लस बी जो लिखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। सॉल्व करेंगे इसको, √1 प्लस कितना आ जाएगा √3/2√2। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं या हर का परिमेयकरण करने के बाद में लिख सकते हैं, या तो ये आंसर छोड़ सकता है या छोड़ सकता है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस √3/2 को √2 से गुना कर देंगे, तो यही आंसर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर tan 15 डिग्री का भी सॉल्व करेंगे। तो इसका दूसरा tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू tan इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला फिर tan x माइनस tan y का देखिएगा, बताए हैं tan x प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू फॉर्मूला लिखते हैं, इस फॉर्मूला पे सेट होगा, पहले देख लेंगे। tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे x की जगह पर 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan x की जगह पर 45 डिग्री और tan y की जगह पे 30 डिग्री। चलिए सॉल्व कीजिए। tan 45 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 बटे 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। सॉल्व कीजिए, √3 माइनस 1 बटे √3, अब बटे इसमें भी आ जाएगा √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसका हर का परिमेयकरण इसमें कर दीजिए, तो प्लस है तो ऊपर माइनस से हो जाएगा √3 माइनस 1, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिएगा इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब बटे 3 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बटे 2 आएगा, 3 में से गया 2। अब यहाँ पे देखेंगे 3 में से गया 3 1 4 प्लस 2√3 बटे 2, इससे 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √3 अब बटे कितना 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या 2 प्लस √3 इसका आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे tan 15 डिग्री को लिख सकते थे tan x माइनस वाई, तो tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y फॉर्मूला होता है। अब x की जगह पर 45 और y की जगह पर 30 डाल दिए। tan 45 का वैल्यू 1 माइनस 1/√3 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ये जब सॉल्व किए √3 से गुना करके -1 बटे √3 नीचे भी, तो ये आ गया √3 से √3 कैंसिल, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ेंगे आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा, नहीं तो आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हर का परिमेयकरण कर दिए। हल का परिमेय करने के बाद मिल गया हमको 2 प्लस कितना √3 आंसर। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर
6 देखिए इसमें भी कहता है सिद्ध कीजिए इतना इक्वल टू इतना, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है cos पाई बाय 4 LHS लेते हैं, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। अच्छा देखिए, अगर जब आपको फॉर्मूला लाना है साइन एक्स प्लस वाई, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो खुद समझ में आएगा कि हम इसमें क्या सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये एक फॉर्मूला ले रहा है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फॉर्मूला लिखाए हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। किसका फॉर्मूला होता है ये? कॉस एक्स प्लस वाई का। किसका फॉर्मूला होता है ये? कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यक्स मान लेते हैं। देखिए ध्यान से समझाते हैं आपको। यहाँ ये वाई है तो ये भी आपके पास यक्स है और ये वाई है, तो फॉर्मूला ले रहा है कॉस यक्स प्लस वाई। तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला है यक्स की जगह पे पाई बाय 4 माइनस यक्स और फिर प्लस वाई क्या है? पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, चलिए अब कॉस क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस यक्स पाई बाय 4 माइनस वाई। सॉल्व कीजिए तो कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 आ जाएगा माइनस यक्स माइनस वाई। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कॉस 90 आई दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस वाई। अब बताइए फॉर्मूला आ गया कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन और थीटा की जगह पर क्या आ गया? एक्स प्लस वाई। यही तो लाना था RHS। ठीक है, बस इसको सिर्फ माइंड में रखना है कि ये जो यहाँ है वो यक्स के जगह पर जो ले रहे हैं वही यक्स की जगह पर यहाँ भी होना चाहिए। तो है ये वाई मान रहे हैं तो ये वाई है, इधर भी वाई सेम है। तो ये देख लीजिए फॉर्मूला आ रहा है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस एक्स प्लस वाई का। तो कॉस एक्स की जगह पर जो था डाल दिया और वाई की जगह पर आप मान के भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानकर कैसे बनाएंगे देखिएगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन सबका वही रहेगा। आप क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आपको पहले आएगा, आप सिंपली क्या करना है, आपको इसको पहले लेट कर लीजिए। लेट ए मान लीजिए, ए बराबर क्योंकि एक्स के फॉर्म में है इसीलिए, और बी बराबर मान लीजिए पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखिए कि ये कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस एक्स प्लस ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। अब आप जिसको माने हैं उसको डाल दीजिए। कॉस ए के जगह पर इसको डाल दीजिए पाई बाय 4 माइनस एक्स, प्लस बी के जगह पर ये माने हैं तो पाई बाय 4 माइनस वाई। अब सॉल्व कर दीजिए तो कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा एक्स प्लस वाई। आ गया वही चीज, सेम है, सिर्फ इसमें माने नहीं है। डायरेक्ट आप लोग को समझाए इस चीज को माइंड में, एग्जाम में ये से मान के मत बनाना है, सीखने तक ही उसको मानकर बनाना है। ठीक है, तो क्यों ना हम शुरू से ही यही प्रैक्टिस रखें कि माइंड में ही रखें। तो ये हम माइंड में इसको एक्स और वाई, तो कंफर्म होता है कि कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई होता है। तो यहाँ एक्स की जगह पर पाई बाय 4 माइनस एक्स था तो माइनस डाल दिए, पाई बाय 4 माइनस वाई था वाई की जगह पे तो पाई बाय 4 माइनस वाई डाल दिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम आगे का
सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जो भी इसमें साइड 10 तक है तो कल सॉल्व करेंगे। आज फर्स्ट डे है, फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीका से। अगर याद रहेगा तो हम क्वेश्चन को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।